हेलो व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि एंकर टैग आप कैसे यूज़ करते हैं, इमेज आप कैसे लगाते हैं। आज हम देखेंगे कि हम कमेंट कैसे कर सकते हैं अपने किसी भी ब्लॉग को HTML और CSS के अंदर। चलिए आए प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। ये देखें, ये एक डॉक्यूमेंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो ब्लॉक करना चाहता हूँ कमेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यूज़र को ये नज़र ना आए अभी, लेकिन लेटर ऑन मैं इसको इनेबल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से यूँ कट तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे लेटर ऑन इसको शो भी करवाना है। अगर मैं कट कर दूँगा तो मैं लेटर ऑन इसको शो नहीं करवा सकता। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है HTML के अंदर और CSS के अंदर कमेंट की, कि मैं इसको टेम्परेरी तौर पे कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे करता है? HTML के अंदर कमेंट करने का तरीका है कि हम पहले लेस देन का आइकन लगाते हैं, फिर हम नॉट इम्पॉर्टेंट का आइकन लगाते हैं। ये जो वन होता है, शिफ्ट प्रेस करके आप वन लिखेंगे ना तो ये वाला आइकन आपको शो हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ डैश लगाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसी डैश लगाई है इसने कमेंट कर दी है, लेकिन ये अभी स्टार्टिंग टैग था, जिसकी वजह से ये जो है ना, इसने HTML के डॉक्यूमेंट का जो एंडिंग पॉइंट है उसको भी कमेंट कर दिया है। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये यहाँ तक कमेंट करे, तो फिर हम कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे आके फिर दोबारा डैश लगानी है और यहाँ ग्रेटर देन का निशान लगाना है। ये जैसे ही लगाएंगे आप देख सकते हैं कि नीचे वाले ये तीनों टैग जो है ना, ये इनेबल हो चुके हैं। अब इसको कमेंट किए, कमेंट करके अब आते हैं यहाँ पे और रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं पैराग्राफ छोटा हो चुका है और ये बाकी का हिस्सा कमेंट हो चुका है। इसको आप यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा, और इसको सेव करें तो ये हो गया आपका सेव। ठीक है, ये थी इसको कमेंट करने का तरीका। कमेंट करने का एक शॉर्टकट की भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जो है उसको एक साथ प्रेस करें। फॉरवर्ड स्लैश में शिफ्ट के साथ आपको नज़र आएगी फॉरवर्ड स्लैश, उसको एक साथ आप क्लिक करें तो ये देखें, मैंने एक साथ क्लिक करने पे इस पूरे एरिया के जो है ना वो कमेंट कर दिया है। इसको मैं अब सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको वो हाइड हो गया नज़र आ रहा होगा। अब ये HTML में था तरीका। अब आते हैं CSS के अंदर। ठीक है, CSS के अंदर मैं कोई चीज़ यहाँ पे हाइड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ क्या हाइड करना चाहता हूँ, ये जो मैंने H2 की जो मैंने यहाँ पे फॉन्ट दिया था, H2 पे जो मैंने फॉन्ट दिया हुआ, मैं चाहता हूँ इसको हाइड करना। इसको मैं CSS में कैसे हाइड कर सकता हूँ? CSS में जो तरीका है ना वो है फॉरवर्ड स्लैश लगाएं आप, उसके बाद स्टेरिक का निशान लगाएं। ठीक है, जैसे ही देखें मैंने ओपनिंग टैग लगाया है फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक, ये कमेंट कर दिया इसने। नीचे आए, नीचे आके आप दोबारा से स्टेरिक लगाएं और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज़ कर दें। अब ये देखें नीचे वाला इनेबल हो गया। मैं अगर इसको दोबारा कर यहाँ से ख़त्म करूँगा, ये देखें नीचे वाला भी कमेंट हो गए हैं। इसलिए यहाँ स्टेरिक लगा के इसको क्लोज़ करूँगा तो अब सिर्फ H2 की हेडिंग जो है ना वो कमेंट की है मैंने। अब आऊँगा यहाँ रिफ़्रेश करूँगा, अब आप यहाँ देखिएगा ये जो इसका फॉन्ट है ना ये चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये फॉन्ट चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे रिबोटो दिया हुआ था मैंने। अब यहाँ अगर आपको मैं राइट क्लिक करके दिखाऊँ तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं वो लेटू आ रहा है। ये व्यूवर्स, यहाँ पे जो मैंने आपको कमेंट करके दिखाया था ना, ये कमेंट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था इस पे, ये H3 की हेडिंग है। ठीक है, हमने H2 पे कमेंट किए तो H2 की हेडिंग जो है ना वो ये है, डिजिटल टेक्स्ट सोल। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट क्या आ रहा है, टाइम न्यू रोमन। ठीक है, और यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या था, रोबोटो। अब इसको मैं अगर दोबारा से वो करूँ, ख़त्म कर दूँ ये कमेंट, और अब आप वहाँ देखिएगा कि उसका फ़ॉन्ट दोबारा से रोबोटो हो जाएगा। इसको मैं आता हूँ यहाँ कि मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद देखें अपने फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें वापस रोबोटो आ चुका है। तो इस तरीके से आप CSS में जो है ना फ़ॉन्ट डिसेबल कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की भी वही है, कंट्रोल प्रेस करके जो है ना आपने फॉरवर्ड स्लैश का क्लिक करना है तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कमेंट करने का तरीका भी आपको आ चुका होगा समझ के, कैसे हम कमेंट कर सकते हैं अपने HTML के अंदर और CSS के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।